नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 16 ऐसे भी बच्चे का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस भाग को आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे और इसमें निहित सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कुल 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज बारी है प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। आपने ई कक्षा में विशेषण पर बना वीडियो देख ही लिया है। इसमें विशेषण किसे कहते हैं और उसे पहचानने के और शब्दों को विशेषण युक्त बनाने के जितने भी नियम हैं, उससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं। तो आइए हल कीजिए इस प्रश्न को भी। नीचे कुछ शब्द दिए हैं। इन सभी शब्दों के लिए उचित विशेषण आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है पहला शब्द रोटी। रोटी शब्द के लिए एक उचित विशेषण शब्द का चुनाव आपने करना है। बोरी, बच्चे, थैलियां, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों में जो विशेषता आपको दिखाई देती है, जो एक विशेष बात, जो एक खासियत आपको दिखाई देती है, वह शब्द यानी विशेषण शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे रोटी। अब रोटी कैसी हो सकती है? या तो वह गोल या टेढ़ी मेढ़ी या पतली या फिर मोटी। हाँ, कच्ची भी लिख सकते हैं या पकी रोटी भी लिख सकते हैं। आइए इस प्रश्न को हम मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार से रोटी कैसी है? मोटी। बोरी कैसी है? फटी। यहाँ पर फटी बोरी को आप छोटी बोरी, नीली बोरी या फिर बड़ी बोरी, इस तरह से भी आप विशेषण बोरी इस शब्द के आगे लगा सकते हैं। बच्चे प्यारे। अब यहाँ पर नटखट भी हो सकता है, शैतान भी हो सकता है, सुंदर बच्चे भी हो सकता है, या फिर 5 बच्चे, संख्यावाचक विशेषण का भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगला शब्द है थैलियां। थैलियां मैली, मैली थैलियां। साफ सुथरी थैलियां, स्वच्छ थैलियां। 10 थैलियां। यहाँ पर आप थैलियां इस संज्ञा शब्द के आगे विशेषण के रूप में और भी दूसरा कोई शब्द लगा सकते हैं। तो बच्चों चलिए, देर किस बात की, जल्दी से इसे आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7वां है, नीचे दिए गए शब्द में सही शब्द छांटकर जोड़िए और नए शब्द बनाइए। आपने पिछली ई कक्षा में प्रत्यय से बना हुआ वीडियो देखा है। ये सारे शब्द जो है, हम इन शब्दों में प्रत्यय को लगाएंगे और एक नया शब्द बनाएंगे, तो इन्हें प्रत्यय युक्त शब्द भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया है पहला दुकान जमा दार बराबर दुकानदार। उसी प्रकार माल, केले और चित्र, इन शब्दों में योग्य शब्दांश आपको ढूंढकर लिखना है और एक नया शब्द बनाना है। आइए हम इसे भी मिलकर हल करते हैं। इस प्रकार माल जमा दार बराबर मालदार। केले जमा वाला बराबर केले वाला। चित्र जमा कार
बराबर चित्रकार। बच्चों, शब्दों में जिस शब्द के अंश को हम मिलाकर लिखेंगे और उससे जो नया शब्द बनेगा वह अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए। ये ना हो कि हमने अजीब प्रकार का कोई भी शब्द बना लिया। जैसे माल। माल में हमने दार को जोड़ा जिससे शब्द बना मालदार। यदि माल में हम कार इस शब्द के अंश को जोड़कर मालकार बनाते हैं तो उस शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। तो इस बात की ओर आपने अधिक ध्यान देना है। अगला प्रश्न जो बच्चों को काफी पसंद है, वर्ग पहेली। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक वर्ग पहेली दी है। आपने इसे हल करना है और खाली स्थान में योग्य शब्द लिखना है। आपकी सहायता के लिए हर वाक्य के बाद आपको कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं। उसमें से जो सही होगा उस शब्द को आप रिक्त स्थान में लिख लेंगे। आइए देखते हैं, इसे हल कर लेते हैं। इस प्रकार आप चाहे तो वर्ग पहेली को पूरा भर भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर वर्ग पहेली में लिखा नहीं है, लेकिन आप इसे लिख सकते हैं। आइए देखें पहला वाक्य। मेरा मन पढ़ाई में रम गया है। जब हम पढ़ाई में तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, तब उसे कहते हैं रम जाना। हम डूब जाते हैं उसमें, उसे कहते हैं रमना। अब जम नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है। कोई पानी नहीं है जो फ्रिज में रखने से जम गया हो, बर्फ बन गया हो। दही भी नहीं है जिसे माँ ने जमा दिया हो। तो उत्तर लिखने से पहले, वर्ग पहेली भरने से पहले दोनों शब्दों के फर्क को आप देख लेंगे और उसके बाद ही रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। उसी प्रकार आज मेरी नानी जी आई हुई है, न कि छाई हुई है। तीसरा, वहां सभी भूख से व्याकुल थे, न कि ठंड से। चौथा, मैं पेड़ की बात कर रहा था, न कि पेट की। पांचवा, उसने अली से पूछा किताबें क्यों फाड़ रहा है ना? तोड़ तो नहीं आएगा क्योंकि किताबों को तोड़ा नहीं जाता, फाड़ा जाता है। लेकिन ये गंदी आदत है ना? इसीलिए कहा है कि किताबें क्यों फाड़ रहा है। कागज को फाड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा फाड़। छठवा है, भगवान शिव का एक नाम शंकर है और एक शब्द दिया है शक्कर, तो ये फर्क तो हमें पता है। सातवां है, वह मुझे सीख देने लगा। दूसरा शब्द है देख, तो देख देने लगा तो नहीं होगा, होगा तो सीख ही, इसलिए वह मुझे सीख देने लगा। उसे पता न चले कि लकड़ियां गीली है। और एक शब्द है पीली, तो पीली तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा गीली। वह बहुत अच्छा काम करता है, न कि नाम करता है। काम करता है, यह सही है। उसने झुककर पेंसिल उठाई, रुककर पेंसिल उठाई नहीं कहेंगे। पेंसिल को उठाने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा झुक। उसने झुककर पेंसिल उठाई। हम मौसी जी के घर जा सके। मौसी जी के घर जाने की बात हो रही है, न कि घर से आने की, इसलिए यहाँ पर आएगा जा। हवा का एक नाम पवन है। ये तो आप जानते हैं कि हवा का एक नाम है पवन। और हवन जो है ये यज्ञ आहुति के समय इस्तेमाल में लाया जाने वाला शब्द है, इसलिए यहाँ पर आएगा पवन। हवा का एक नाम पवन है। आगे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कुल 5 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज बारी है प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न 6 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखिए। आपने ई कक्षा में विशेषण पर बना वीडियो देख ही लिया है। इसमें विशेषण किसे कहते हैं और उसे पहचानने के
और शब्दों को विशेषण युक्त बनाने के जितने भी नियम हैं, उससे आप बखूबी परिचित हो चुके हैं। तो आइए हल कीजिए इस प्रश्न को भी। नीचे कुछ शब्द दिए हैं। इन सभी शब्दों के लिए उचित विशेषण आपने लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया है पहला शब्द रोटी। रोटी शब्द के लिए एक उचित विशेषण शब्द का चुनाव आपने करना है। बोरी, बच्चे, थैलियां, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इन शब्दों में जो विशेषता आपको दिखाई देती है, जो एक विशेष बात, जो एक खासियत आपको दिखाई देती है। बच्चों, अगला प्रश्न है आपका गृह कार्य का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पढ़ने लिखने के बारे में बताते हुए पोस्टर बनाकर स्लोगन या नारा लिखिए। आपको यह प्रश्न समझ में आए, इसलिए मैंने आपको उदाहरण के रूप में कुछ स्लोगन और नारे यहाँ पर बनाकर दिखाए हैं। आप उसे समझ लीजिए और इसी आधार पर स्वयं से ही एक स्लोगन और नारा जो कि पढ़ने लिखने के संबंध में होगा, उसे बनाकर आप ग्रुप में डाल सकते हैं। यह है पहला स्लोगन। ये इसे आप पोस्टर के जैसा बना सकते हैं। आप इसमें रंग भी भर सकते हैं। पढ़ने लिखने के संबंध में ही होना चाहिए ये स्लोगन और नारा। जैसे यहाँ पर है, शिक्षा से सुधार होगा तभी अज्ञानता का अंधकार मिटेगा। है ना? शिक्षा से सुधार होगा तभी अज्ञानता का अंधकार मिटेगा। यानी अज्ञानता का अंधकार तभी मिटेगा जब शिक्षा से सुधार होगा। इस तरह के स्लोगन या नारे का प्रयोग आप कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। हम युवकों का नारा है, निरक्षरों को साक्षर बनाना है। यह भी पढ़ने और लिखने से संबंधित, शिक्षा से संबंधित एक स्लोगन और नारा है। ऐसे ही एक स्लोगन या उससे भी ज़्यादा स्लोगन नारा को आप लिखकर अपने कॉपी में लिखिए और उसे आप ग्रुप में भेज सकते हैं गृह कार्य के तौर पर। तो बच्चों, हो जाएगा ना आज का गृह कार्य? मुझे विश्वास है आज का भाषा अभ्यास का यह दूसरा भाग आपको समझ गया होगा। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।